हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम तैयार करेंगे, यानी कि उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू फाइंड अ वे, एंड इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग यू फाइंड एन एक्सक्यूजेस। जी हाँ बच्चों, अगर आपको कुछ करना है, अगर आप कुछ चाहते हैं कुछ करना, तो आपको रास्ते भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय भी निकल जाता है। इफ यू डोंट वांट एनी सॉल्यूशन, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप पूछते हैं, आप उसके रास्ते खोजते हैं। बट अगर आपको वो चीज़ करनी नहीं है तो हम आपके पास बहाने होते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कर पाया, या फिर हम ये आ गया था, है ना कुछ बहाना मिल ही जाता है उस चीज़ को टालने का। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। इससे वापस आएंगे कंपोजिट फंक्शन में हम अभी कि कैसे इसको यूज करते हैं। बट अभी हम जो है क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मुलेज यूज होने वाले हैं उस पर फोकस करेंगे। फॉर्मूलाज जो यूज होंगे इस चैप्टर में थोड़ा उस पर काम करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। अभी हम चेन रूल सीखेंगे, बट चेन रूल से पहले कुछ फॉर्मुलेज मैं आपको बता दूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है, कुछ भी होगा तो एन एक्स एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स होगा एक्स टू द पावर 4, तो आप क्या करोगे, 4 को आगे लिख दोगे एक्स 4 माइनस वन, यानी कि आप इसको कर दोगे 4x3, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर। इसका एग्जांपल में देखते हैं। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 मैंने बोला तो जाएगा 4, ठीक है, एक्स 4 माइनस वन तो जाएगा 4x3। क्लियर। एन यहाँ पे 4 है। दूसरा, अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वही वेरिएबल हमें आ जाए, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ही मैं कर रहा हूं तो वो हो जाएगा 1। क्लियर। और किसी कांस्टेंट का अगर आप कर रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डायरेक्ट होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये याद रखना, डी बाई डी 1/2 रूट एक्स। क्लियर। फिर पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, सॉरी, तो इसका हो जाएगा माइनस 1/x²। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे, तो ई टू दी पावर एक्स ही रहता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स क्या है 1/x। क्लियर। लॉग एक्स का है 1/x। क्लियर। इतने कॉपी करो पहले। चलिए नेक्स्ट, इतना लिख लिया। नाउ डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ए है ए टू दी पावर एक्स, तो यानी फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा तो उसको लिखते हैं ए टू दी पावर एक्स लॉग है, ठीक है। फिर 9 ये आगे काम आएगा, ये फॉर्मूले आगे काम आएंगे, याद रखना इसको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन। क्लियर। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और वैसे ही जब टेन का सेक हो जाता है फिर आप अभी हमने कर दिया साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन कर दिया। अब टेन का हो गया, कॉट का करते हैं। कॉट का कॉट यानी कि सी का सी से ही रहता है, और सी हमेशा नेगेटिव रहता है, याद रखना इस चीज को। पहले 11th में बता रखा है सी जो है नेगेटिव
दिखाता है हर जगह, ठीक है। कॉट, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का आप देखेंगे, सेक एक्स का बहुत सिंपल है, बहुत लर्न भी हो जाता है। सेक एक्स का सेक एक्स ही रहता है, साथ में टेन एक्स को भी ले आता है। फिर अब क्या बचता है, अब बचता है कॉसेक एक्स। अगेन बी आ गया है, सॉरी सी आ गया, तो सी हमेशा नेगेटिव लाएगा अपने साथ, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। माइनस कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे इसका इनवर्स वाले फॉर्मूले भी हम करेंगे, पहले फिलहाल इतना नोट कर लें आप लोग। चलिए अब थोड़े इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूले भी लिख देते हैं, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स तो होता है सेम रहता है बच्चों, बस आगे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर tan का ले लेते हैं, tan इनवर्स एक्स रहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर चौथा है cot इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स। अब आ गया cot इनवर्स एक्स, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपका आ जाता है cot के बाद sec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स का हमारा क्या होता है, इसका भी 1/x होता है, ठीक है, पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 हो जाता है, ठीक है। कॉस का उल्टा ही समझ लो आप, कॉस का उल्टा होगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, बट बाहर आपका एक्स भी आ जाता है, इसमें इन्होंने एक्स ले लिया बाहर और एक्स स्क्वायर -1 कर दिया। फिर लास्ट आपका बचता है कॉसेक। अब आपको पता है कि सी है, कॉसेक है तो नेगेटिव तो आएगा ही, 1/√x। सेक कॉसेक्स में आप देख रहे हो कि आपका क्या लग रहा है, एक्स रूट में बाहर लग ही रहा है, रूट के बाहर एक्स लग ही रहा है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। चलिए अब बच्चों, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में था, मैंने आपको बोला कि कंपोजिट फंक्शन होता है फंक्शन के अंदर का फंक्शन। अगर हमें बोला गया, ठीक है, अगर हमें बोल दिया जाता है कि अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है डिफरेंशिएशन करना, कि भाई एक ही फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको बोल दिया डी बाय डी एक्स ऑफ 2x+1 का होल क्यूब निकालो, तो आप किस मेथड से करेंगे, आप करेंगे क्या बोलेंगे, सर हो जाएगा, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, फॉर्मूला अंदर लगाएंगे 8x³ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। इसको और थोड़ा ओपन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 8x³ ऐसे ही रहेगा +1, ठीक है। इसको बाद में 3 2 6 4 12x स्क्वायर और प्लस 3 2 6 प्लस 1 7, यही आएगा, 3 2 6 प्लस 1 प्लस 7, ठीक है। 8x² प्लस प्लस नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी
प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, यही आएगा। ये 1 ये वाला लिखा मैंने 1 यहाँ, ठीक है। अब आप इसका डी बाई डी एक्स करने लगोगे तो आप लोगों ने तो सीखा भाई x की पावर n, ये तो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ आप 8x क्यूब लोगे ना। चलो इसको अलग अलग कर देते हैं, कल हमने फॉर्मूले लिखे थे, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको ये वाले। भाई दो फंक्शंस हैं, अगर उनको प्लस अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसका अलग करेंगे फिर इसका अलग करेंगे। वही चीज हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और जब हम यहाँ पे फॉलो करते हैं तो देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो ये साफ यहाँ आ जाएगा 24x स्क्वायर, राइट से बात है 24x स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 12 टू जा 24x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा, फिर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x6, और कांस्टेंट का तो आपको पता है 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स मेरा ये आ गया, क्लियर। तो अब ये तो आपने कर दिया भाई, ठीक है, इजी आपने कर दिया। एक फंक्शन हम सीखे हैं भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता, आप आराम से कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 5 होता, आप आराम से कर लेते हैं। अच्छा अगर मेरे पास ऐसे होता डी बाई डी एक्स ऑफ, यही क्वेश्चन अगर मैं कर दूं 2x प्लस 1 टू दी पावर 100, फिर आप क्या करते? अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप मुझे बताएं, अब आप क्या करने वाले हैं? इस वक्त आप लोग क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं भाई, ये तो हमें पता है। अब तो हम 2x प्लस 1 की पावर 100 कैसे सॉल्व करेंगे आप, है ना? इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है चेन, इस कॉन्सेप्ट के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है चेन रूल। ये चेन रूल बताता है कि आपको चीजें करनी कैसे जब इस तरह की चीजें आती है। पहले इतना नोट करो, फिर इसी क्वेश्चन को हम चेन रूल से भी करेंगे, इस क्वेश्चन को, और ये वाला आंसर भी हम निकालेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो पहले। चलिए चेन रूल को समझने के लिए बच्चों, चेन रूल को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूं चेन रूल का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल, तो चेन रूल को यहां समझेंगे आज। चेन रूल जो हम यूज भी करेंगे आज, ठीक है। चेन रूल को आप देखें, फॉर मान लो कि y बराबर है, यहाँ पे y बराबर है मान लो x क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 6 है, x क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 6 है, और आपको बोला है y ये निकालो या फिर dy बाई dx निकालो, बात एक ही है, ठीक है। इसका dy बाई dx आपको निकालना है। अब इसका dy बाई dx पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर उसका जब पेन नहीं उठाना उसके बाद उसका मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सिंपल सा फंक्शन उठा के दे रहा हूं वही। चलिए अब आप देखें, लिख लिया सबने, को दिमाग लगा लिया। अब यहां देखो, अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि सर ठीक है, अगर आप dy बाई डी एक्स पूछ रहे हैं, अगर ये सिंपल dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6 होता, ठीक है, तो आप बता देते कि सर ये 6x की पावर 5, बट ये x की पावर 6 ना होके यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 की पावर 6 है। e की पावर x होता तो आप बता देते e की पावर x है, बट अगर आपसे पूछ ले डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x, फिर आप क्या करेंगे? इस वाले केस में आप क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे साइन एक्स की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 पूछ लिया तो भी आप बता देंगे, है ना। जब एक फंक्शन हो तो आप बता देंगे, बट फंक्शन के ऊपर, जब फंक्शन के साथ एक फंक्शन हो, आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन एक्स की पावर क्यूब और क्यूब 6 भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ जब फंक्शन हो, जब या फिर इस तरह के जब आपके क्वेश्चन हो, तो आप चीजों को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप चीजें करोगे? आप बोलोगे कि सर अगर ये x क्यूब प्लस 1 ना होता, ये dy बाई डी एक्स ऑफ सिंपल x की पावर 6 होता, तो मैं इसको बता देता कि सर ये 6x की पावर 5, x की पावर 6 अगर ये होता, क्यूब ना होकर x की पावर 6 होता, तो आप इसको सिंपल से बता देते, है ना। बट ये ऐसा नहीं है। तो आइए देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमारे पास आते हैं तो हम करते कैसे, क्लियर। तो चलिए अब क्या करूंगा मैं, यहाँ y मेरे पास ये है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो ये अंदर जो फंक्शन है, जो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 जो पूरा फंक्शन है, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको u मान लेता हूं। इसको क्या मान लेता हूं? इसको मैं u मान लेता हूं, या कुछ भी नाम मान लेता हूं। तो लेट, ठीक है, x, ठीक है, अब तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू u हो गया, तो ये आप देख सकते हैं, तो y बराबर हो गया आपका u टू दी पावर 6, y बराबर हो गया u 6 हो गया।
अगर मैं आपसे अब डिफरेंशिएशन पूछूं, अब मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं तो आप सिंपल बता सकते हो सर, अब तो मैं, बट आप सिंपल सब बता सकते हैं। अब आप तो सिंपल बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यू की पावर, अब क्योंकि फंक्शन है यू टू दी पावर 6 है, तो अगर मैं डी वाई विद रिस्पेक्ट टू यू करूं तो आप इजीली बता दोगे। या सर हम बता सकते हैं, ये आएगा 6 यू की पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 6 यू की पावर 5, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। तो यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है डी वाई बाई डी यू हो रहा है यू के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ डी बाई डी एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डी वाई बाई डी यू हो रहा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी यू हुआ 6u5, हमारा आंसर आ गया। बट हमसे तो ये पूछा नहीं है ना, हमसे जो है ये पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे तो पूछा है डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैं फिलहाल, अगर ये प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रही है हम अलग अलग मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, मैं बोल रहा हूं हम इसको अलग अलग इसलिए मान रहे हैं कि बच्चों अगर हमारे पास ये फंक्शन पूरा होता, पूरा मतलब पूरा एक ही होता, एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह एक्स होता, वाई होता, जेड होता, तब आप आसानी से कर लेते। बट ये फंक्शन पूरा एक्स क्यूब प्लस 1 है, फिर उसकी पावर 6 है, तो इसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया, इसको हमने अंदर वाले को इस तरह से एडजस्ट किया कि ये पूरी एक चीज बन जाए। तो ये पूरी एक चीज कैसे बनी, इसको हमने यू मान लिया। जब ये पूरी एक चीज बनी तो हमें इसके लिए काम करना आसान हो गया, और ये बन गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 6 टू दी पावर 5। बट हमसे पूछा ये तो है नहीं, हमसे तो पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो एक बार बताओ u क्या है। अब देखो u क्या है, u है क्या बच्चों, u जो है ना एक x का फंक्शन है ना। तो u जो है एक x का फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, u एक x का फंक्शन है, ठीक है। अब बच्चों जब u एक x का फंक्शन है, और वैसे भी यहाँ माना गया है कि u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, फंक्शन छोड़ो ये हमने माना है ना। तो जो हमने माना है तो यार इसको तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ ना, ठीक है। इसको आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है, तो ड्यू बाई डी एक्स आपका हो गया 3x²। ठीक है, ठीक है। अब समझ में आया, ये समझ में आया ना 3x क्यूब कैसे हो, x क्यूब 3x² कैसे हो। देखो ये आपको पता है x की पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1, अभी अभी लिखा है थोड़े, तो n यानी कि पावर 3 है, n x n माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये आ गया डी यू बाय डी एक्स में आ गया 3x²। ठीक है, इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ठीक है, ये हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3x²। ठीक है, बट अब आप ध्यान से देखेंगे हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड कर दूं, यानी कि डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स कर दूं, तो आप देखो यहाँ मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, क्योंकि डी यू कट रहा है और डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल रहा है, तो बस वही कर देंगे। तो ये आएगा 6u की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3x²। ठीक है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, डी से डी काट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 6 3 18 u की पावर 5x², यही आ रहा है। ठीक है, बस अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे, u हमने क्या माना था, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया 18, u हमने माना था बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1, तो u की जगह डाल दूंगा एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 5.x²। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, दिस इज अवर फाइनल डिफरेंशिएशन। कॉपी कर लो इसको, अभी और एग्जांपल्स और मैं इसमें कराऊंगा आपको। तो ये था हमारा चेन रूल, ठीक है, ये चेन रूल था हमारा। अभी चेन रूल में और भी मैं आपको अच्छे से इसमें समझाऊंगा आपको किस तरह से आपको कुछ करने हैं, कैसे आप चेन रूल को और अच्छे से करोगे। ये तो भी एक फंक्शन है,
अब इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी आपको करा के दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम कैसे करते हैं। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। हमने क्या किया है सर, हमारे पास ये पूरा x³ + 1 एक फंक्शन था जिसकी पावर 6 थी, हमें बोला dy/dx निकालने के लिए। फिर अगर ये x³ + 1 ना होकर x की पावर 6 ऐसी होता या x की पावर क्यूब होता तो सर हम इसको आंसर कर लेते, इसका आंसर हम कर लेते। बट अगेन x³ + 1 = u है, तो y = u की पावर 6, तो y = dy/du = 6u 6 - 1, यानी 6u = अब हमने क्या किया, y को हमने क्या कर दिया, सॉरी हमने यहाँ क्या किया, x³ + 1 को हमने मान लिया, अंदर वाले को ना मैंने कुछ एक मान लिया, और उस एक बनाने के लिए मैंने उसको क्या बना दिया, उसको हमने u बना दिया, तो u की पावर 6 हो गया। उसके बाद अब आप देख लो फंक्शन y u का फंक्शन है, तो y को हमने u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो 6u की पावर 5 आया। बट हमसे dy/du नहीं पूछा था, हमसे तो dy/dx पूछा था, तो u को हमें पता है x³ + 1 था, बट u किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है, तो हम u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो du/dx किया, तो ये हमारे पास आ गया। हमने फिर ये 3x² आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर हमारे पास आ गया। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था। जिसको समझ में नहीं आया टॉपिक तो आप फिर से पूछना। अभी इसके मैं और पार्ट भी कराऊंगा, चेन रूल के में घबराना मत, एक ही पार्ट नहीं, इसके बाद एक पार्ट और कराऊंगा, एक दो पार्ट और कराऊंगा, जिससे आपको चेन रूल में और अच्छी क्लैरिटी आएंगी और अच्छे समझ में आपको आएगा। क्लियर? तो इसको कॉपी कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।